सप्लाई डिमांड जोन चार्ट पर कैसे मार्क किया जाता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कैसे सप्लाई और डिमांड जोन मार्क किया जाता है। अगर आप इस तरीके से मार्क करिएगा तो आपका एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो अब चलिए समझते हैं कि यहाँ पर हम आखिर ट्रेडिंग कैसे करेंगे। आपका ट्रेडिंग में जो जानकारी है अगर वो यहाँ है वो यहाँ से सीधे यहाँ पहुंच जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, जय श्री राम। आज का हमारा वीडियो होने वाला है सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में। अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन चार्ट पे ड्रॉ करना नहीं आता है, अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि हम किस कैंडल से सप्लाई मार्क करें, किस कैंडल से डिमांड जोन मार्क करें, या आपको यही समझ में नहीं आता है कि सप्लाई जोन किसे कहते हैं, डिमांड जोन किसे कहते हैं, तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सारा चीज, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, हम आज की वीडियो में सीखेंगे हाउ टू फाइंड सप्लाई एंड डिमांड जोन, हाउ टू मार्क ऑन चार्ट, यानी चार्ट पर सप्लाई एंड डिमांड जोन को कैसे मार्क करेंगे, इसको ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा स्ट्रेटजी है, यानी इस पर हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये भी जानेंगे। तो ये हमारा 34वां वीडियो है, यानी जो हम चैलेंज शुरू किए हैं 74 दिन का, उसका ये 34वां वीडियो है। ठीक, अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाइए और आप प्लेलिस्ट में चेक करिए। उसमें इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि जिसे देखने के बाद आपका ट्रेडिंग में जो जानकारी है अगर वो यहाँ है वो यहाँ से सीधे यहाँ पहुंच जाएगा। वो सारा वीडियो ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नहीं देखे तो जाकर चैनल में चेक करिए और अच्छे से देखिए। ठीक, इससे पहले एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में 2 वीडियो आया है, एक कैंडल साइकोलॉजी के ऊपर और एक मार्केट एनालिसिस के ऊपर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन होता क्या है। ठीक, बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि वो सप्लाई मतलब सपोर्ट समझ लेते हैं और डिमांड मतलब रजिस्टेंस, क्योंकि सप्लाई एस से शुरू होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन रहता है कि सप्लाई मतलब सपोर्ट होता है। ठीक, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि सप्लाई का रियल मीनिंग क्या है और डिमांड का रियल मीनिंग क्या है। ठीक है, अभी देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, ये है एक तरफ डिमांड जोन, एक तरफ सप्लाई जोन। अब मैं डिमांड जोन को ग्रीन से लिखा हूं और सप्लाई को रेड से। देखिए डिमांड का अर्थ क्या होता है, अगर किसी चीज का डिमांड बढ़ जाएगा मार्केट में तो लोग क्या करते हैं, डिमांड बढ़ने के बाद उसे बेचते हैं या खरीदते हैं, तो खरीदते हैं। तो जब किसी चीज का डिमांड बढ़ेगा तो लोग उसे क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो अगर मार्केट के अंदर हमें किसी चीज को खरीदना है, कोई भी ट्रेड लेना है, तो हम कहाँ लेना प्रेफर करते हैं। अगर हमें बाई करना है तो उसमें हम नीचे बाई करना सोचते हैं, यानी जो ये डिमांड होता है ये मार्केट में सपोर्ट की तरह वर्क करता है। ठीक, अब सप्लाई, जिस जगह से ज्यादा सप्लाई आता है, मतलब पॉइंट से मार्केट में लोग ज्यादा बेचना शुरू कर देते हैं। सप्लाई का मीनिंग मार्केट के अंदर क्या होता है कि अगर जिस पॉइंट से मार्केट में ज्यादा सेलिंग आ रहा है, मार्केट में मान लीजिए ये एक पॉइंट है और मार्केट नीचे से ऐसे ऐसे मूव करते हुए यहाँ पर पहुंच जाए। ठीक, लेकिन मार्केट जैसे यहाँ पर गया, यहाँ पर बैक टू बैक रेड कैंडल बनाकर तुरंत नीचे आ गया, यानी इस पॉइंट पर क्या है, बहुत ज्यादा सप्लाई है, यानी यहाँ से लोग दबा के सेल कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि डिमांड मतलब होता है कि जब किसी चीज का डिमांड बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, लोग खरीदते हैं। यानी डिमांड मार्केट में सपोर्ट जोन होता है, मार्केट में जो हम सपोर्ट ड्रॉ करते हैं वही हमारा डिमांड जोन होता है, और जो ये सप्लाई होता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक, आपको ये समझ में आ गया कि जब भी मार्केट डिमांड पे हो तो हमें बाई करना है और जब मार्केट सप्लाई जोन पे हो तो हमें सेल करना है। ठीक, अब आते हैं कि कैसे इसे हमें फाइंड करना है और कैसे चार्ट पर मार्क किया जाता है। ठीक, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो सप्लाई और डिमांड जोन का जितना भी कंफ्यूजन होगा आपका सारा दूर हो जाएगा। ठीक, आप केवल पेशेंस से वीडियो को देखिए और एकदम ये इफेक्टिव वीडियो है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड जोन ही मार्केट में वर्क करता है, सपोर्ट लेवल वर्क नहीं करता है। अब ये लेवल वर्क क्यों नहीं करता है, इस चीज को आपको पहले ही समझा दिया हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले वीडियो में। ठीक, तो चलिए अब समझते हैं कि चार्ट पर कैसे सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ करना है। अब चलिए समझते हैं कि कैसे हम चार्ट पर सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क कर सकते हैं, यानी सप्लाई डिमांड जोन चार्ट पर कैसे मार्क किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से बैक टू बैक नीचे आ रहा है। ठीक, यहाँ पर मार्केट ऐसे नीचे आया, लेकिन जब मार्केट इस लेवल पे आया तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में एक बड़ा बाइंग आ गया और वो बाइंग के अंदर हमें एक भी सेलिंग कैंडल देखने को नहीं मिला। ठीक, यहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करते समय हमें ये बात का ध्यान रखना है, कम से कम वहां पर हमें 3 एक ही कलर का कैंडल दिखना चाहिए। अगर वो कैंडल छोटा छोटा है, मतलब छोटा कहने का मतलब एकदम छोटा नहीं, मान लीजिए नॉर्मल कैंडल ऐसा बन रहा है मार्केट में, तो वो कैंडल इतना बड़ा बन गया एक, तो ऐसा कम से कम 3 कैंडल या एक बहुत बड़ा सा कैंडल, तभी हम सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करना शुरू करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब मार्केट आया तो क्या हुआ कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया तो बैक टू बैक बाइंग में गया और एक ये इंपल्सिव मूव क्रिएट हो गया मार्केट के अंदर, यानी ये जो पूरा मूव है ये नॉर्मल ट्रेडर से छूट जाता है, और जो मूव नॉर्मल ट्रेडर से छूट जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंपल्सिव मूव। यानी जो मूव मार्केट में अचानक आता है और वो बड़ा मूव आ जाता है, उसी मूव को इंपल्सिव मूव बोलते हैं। और वो मूव क्यों आता है, क्योंकि अगर इस लेवल से ये मूव आया है तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस लेवल पे बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट हो गया था पहले से, तभी मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ से इतना बड़ा बाइंग में चला गया। ठीक, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर मार्केट की जिस जगह से, जिस लेवल से मार्केट एकदम बैक टू बैक बाइंग में जाए तो वहां हमें डिमांड जोन खोजना है, और इस लेवल से क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पर पहुंचा और उसके बाद क्या हो रहा है, बैक टू बैक नीचे गिर रहा है, यानी जिस लेवल से मार्केट नीचे गिर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई लेवल। ठीक, अब समझते हैं कि हम इसे मार्क कैसे करेंगे। ठीक, तो देखिए जब मार्केट ये नीचे गिर रहा है, ठीक, जब ये मार्केट नीचे गिर रहा है तो जो लास्ट निगेटिव कैंडल है, यानी जब मार्केट नीचे गिर रहा है और हमें डिमांड जोन बनाना है, डिमांड जोन क्रिएट करना है, तो जो लास्ट निगेटिव कैंडल होता है उसका हाई और लो जो होता है, तो ये इस कैंडल में, ये तीनों कैंडल में लास्ट निगेटिव कैंडल कौन है, ये रेड कैंडल, तो इसका हाई लो क्या है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है और इसका
लोएस्ट पॉइंट ये है। तो यही जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट का बीच का रेंज है, यही क्या है, डिमांड जोन है। पूरे जोन के अंदर मार्केट में पूरा हेवली बायर्स बैठे हुए हैं, इसीलिए मार्केट जब यहाँ पर आया तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से बहुत बड़े बाइंग में चला गया बिना एक भी नेगेटिव कैंडल के। ठीक, तो अब हमें कैसे मार्क करना है इस डिमांड जोन को। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और किसी लेवल से अचानक मार्केट में बाइंग आ जाए, तो हमें वहां पर जो गिरने के बाद मार्केट जब गिर रहा था तो जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, यानी जहां से बाइंग स्टार्ट हुआ, जहां से ये बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिला, उस सभी ग्रीन कैंडल के पहले जो भी लास्ट नेगेटिव कैंडल होगा, यानी जो रेड कैंडल होगा, वो कैंडल क्या होगा, हमारा डिमांड जोन का कैंडल होगा। तो अब ये यहाँ पर हमारा लास्ट नेगेटिव कैंडल कौन है, ये कैंडल। तो यही जो कैंडल है हमारा क्या कैंडल है, डिमांड जोन का कैंडल है। यानी इसके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर हम ये रेक्टेंगल टूल लगाएंगे और यहाँ से कैसे डिमांड जोन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो पूरा एरिया है मार्केट के अंदर, ये जो पूरा एरिया है, ये मार्केट का क्या है, बायर्स का एरिया है। और वो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर बैठा हुआ है, क्योंकि जैसे ही मार्केट जब यहाँ पर टच किया तो यहाँ से बहुत ही बड़ा इंपल्सिव मूव ऊपर की तरफ आया, यानी बाइंग में आया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट में जो ये पॉइंट बना हुआ है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग का जोन है। इसीलिए हम इस जोन को क्या बोलते हैं, डिमांड जोन। क्योंकि अब आते हैं हम कि सप्लाई जोन कैसे मार्क करेंगे। तो मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक, ऊपर जाने के बाद इस ग्रीन कैंडल के बाद क्या हुआ, मार्केट में ये एक रेड कैंडल बना, ठीक, बड़ा सा। अब इस रेड कैंडल बनने के बाद बैक टू बैक और रेड कैंडल बन गया, ठीक। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन क्रिएट होगा, क्रिएट होने वाला होगा, तब आप उसको पर नहीं पकड़ पाइएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा मूव आता है और आपको उसको पकड़ना भी नहीं है, आपको वेट करना है अगली बार उस डिमांड जोन पर या सप्लाई जोन पर मार्केट है, तब वहां पर आपको ट्रेड बनाना है और तब आपका प्रॉफिट होता है, ठीक। ये नहीं कि ये मार्केट तो मूव हो गया उसके बाद हम ये मार्क कर रहे हैं, नहीं, ये ऐसे ही मार्क होता है, ठीक। अगर ये पूरा मूवमेंट नहीं हुआ होता तो हम क्या करते, यहाँ पर हम ये डिमांड जोन मार्क ही नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चलिए अब देखते हैं कि सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं। मार्केट इस पॉइंट से बैक टू बैक ऊपर गया, लेकिन इस पॉइंट पर जैसे ही गया वहां से मार्केट में एक बड़ा सेलिंग आ गया, यानी इस पॉइंट पे क्या है, सेलर्स बैठे हुए हैं और जो सेलर है वो क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम सप्लाई जोन कैसे मार्क करेंगे, जो इस सेलिंग में लास्ट नेगेटिव कैंडल होगा। तो ये सेलिंग में लास्ट नेगेटिव कैंडल कौन सा होगा, ग्रीन कैंडल। तो ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है, ये क्या होगा, ये सप्लाई जोन का कैंडल होगा। यानी इसी पूरे कैंडल के बाद मार्केट के अंदर क्या हुआ है, सप्लाई आया है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा सप्लाई जोन, ठीक। तो आपको समझ आ गया कि कैसे सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करना है। सबसे पहले मार्केट में जिस लेवल से, मान लीजिए मार्केट ऐसे सिंपली मूव कर रहा है, ठीक, लेकिन जब मार्केट इस लेवल पे पहुंचा तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में बैक टू बैक बड़ा बड़ा रेड कैंडल बन गया है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो जो लास्ट ग्रीन कैंडल बना होगा, यानी यहाँ से जब ये बड़ा बड़ा कैंडल बनने का शुरुआत होगा, उससे ठीक पहले जो पहला ग्रीन कैंडल होगा वही हमारा क्या होगा, सप्लाई कैंडल होगा, ठीक। इसी तरीके से अपोजिट में अगर मार्केट नीचे यहाँ पर आया, इस जगह पर जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगा यानी रेड कैंडल, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उस रेड कैंडल को लेकर डिमांड जोन मार्क करेंगे, ठीक। तो यहाँ से आपको ये एक बात समझ में आया कि अगर हमें डिमांड जोन मार्क करना है तो उसमें हमें रेड कैंडल का जरूरत है, अगर हमें सप्लाई जोन मार्क करना है तो उसमें हमें ग्रीन कैंडल का जरूरत है, ठीक। ये एकदम इजी है सप्लाई जोन मार्क करना, ठीक। अब देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, वो नॉर्मल चार्ट में, जैसे मान लीजिए ऐसे नॉर्मल चार्ट मूव कर रहा है, उसमें भी क्या करेंगे, इसे सप्लाई जोन मार्क कर लेंगे, ठीक। नहीं, ये सप्लाई जोन नहीं है, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन और सप्लाई जोन में क्या अंतर है, मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे जब जाता है तो वहाँ थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन जहाँ पर सप्लाई क्रिएट हुआ है मार्केट में, मार्केट वहाँ पर बिल्कुल भी रुकता नहीं है, जैसे जैसे वहाँ पर पहुंचेगा वहां से तेजी से नीचे आ जाएगा, ठीक। तो जब ये नॉर्मल प्राइस एक्शन हो रहा है मार्केट में, तो उस समय हमें सप्लाई और डिमांड जोन नहीं खोजना है। हमें सप्लाई और डिमांड जोन तभी मार्क करना है जब मार्केट में हमें बैक टू बैक बड़ा कैंडल या बैक टू बैक एक ही कलर का कैंडल बड़ा बड़ा बनते हुए देखे, या तो वो बुलिश साइड में या बेरिश साइड में, ठीक। तभी हमें सप्लाई और डिमांड जोन मार्केट में ड्रॉ करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि सप्लाई और डिमांड जोन कैसे मार्क करना है। देखिए, सप्लाई और डिमांड जोन क्या है, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है। जो आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक कंसेप्ट आप सुने हैं, ऑर्डर ब्लॉक, वो ऑर्डर ब्लॉक ही जब हम एडवांस प्राइस एक्शन सीखते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन। ऑर्डर ब्लॉक में हम क्या देखते हैं कि एक मार्केट में क्या हुआ, एक नेगेटिव कैंडल, उसके बाद एक ऊपर फेयर वैल्यू गैप। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ नहीं आता है तो आप नीचे ऑर्डर ब्लॉक कमेंट करिए, मैं उसको समझा दूंगा, उसके ऊपर एक वीडियो ला दूंगा, तो आप ऑर्डर ब्लॉक को मास्टर कर लेंगे तो क्या होगा, आपका और जो एक्यूरेसी होगा वो और बढ़ेगा। और ये क्या हो गया, प्राइस एक्शन का एडवांस वर्जन, डिमांड और सप्लाई जोन। और डिमांड और सप्लाई जोन का भी एडवांस वर्जन क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। मार्केट में जो ये डिमांड और सप्लाई जोन होता है ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है, और इस पे हम सेम जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेडिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे भी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए समझते हैं कि यहाँ पर हम आखिर ट्रेडिंग कैसे करेंगे सप्लाई और डिमांड जोन पे, क्योंकि ये जब बड़ा बड़ा मूव आएगा तो हमसे तो वो मूव छूट जाएगा। तो अब हम ट्रेडिंग करेंगे कब, आखिर हमारा ट्रेड प्लानिंग कब होगा, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं कि हाउ टू ट्रेड, यानी सप्लाई और डिमांड जोन पे हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे, ठीक। तो देखिए, जब ये बड़ा सा मूवमेंट आएगा तो ये मूवमेंट हमसे छूट जाएगा, ये तो फिक्स है, ठीक। लेकिन अगली बार जब मार्केट डिमांड जोन पे आएगा तो हम कैसे ट्रेड प्लानिंग करेंगे। तो जैसे ही मार्केट अगली बार डिमांड जोन पे आया और डिमांड जोन पर आने के बाद मार्केट नीचे से कैंडल में लिक्विडिटी शिफ्ट दिखाएगा, यानी मार्केट में नीचे से हमें
प्रेशर देखने को मिलेगा। जैसे नीचे से प्रेशर का मतलब नीचे इतना बड़ा ऐसे ऐसे वीक बनेगा। जो भी फर्स्ट कैंडल यहाँ पर टच किया और उसमें नीचे से हमें और उस कैंडल में हमें नीचे से प्रेशर दिखा, तो हम यहाँ पर ये समझ लेंगे कि अभी ये डिमांड जोन में पावर है और यहाँ पर हमें एंट्री मिल सकता है। ठीक, अब एंट्री करेंगे कब? जब मार्केट एक बार डिमांड जोन में आ गया और आने के बाद जब इस डिमांड जोन के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एंट्री बनाएंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जब आपको ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, आपको कुछ इसी तरीके से कैंडल देखकर आपको यहाँ पर डिमांड जोन पे ट्रेड प्लानिंग करना है। क्यों? देखिए यहाँ पर फर्स्ट जब मार्केट नीचे आ रहा था तो जो ये पहला रेड कैंडल इस डिमांड जोन के अंदर आया तो उसमें हमें क्या दिख रहा है, नीचे से प्रेशर दिख रहा है। ठीक, और जिस कैंडल में हम एंट्री कर रहे हैं उसमें इस कैंडल के तुलना में बहुत ज्यादा प्रेशर दिख रहा है और जो ये नीचे से हमें बुलिश प्रेशर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप करना। अगर आपको लिक्विडिटी समझ नहीं आता है तो आप जाके आईसीटी वाले प्लेलिस्ट में देखिए, वहां पर अच्छे तरीके से बताया हूं कि कैसे मार्केट में लिक्विडिटी वर्क करता है, कैसे आप लिक्विडिटी फाइंड कर लेंगे पहले ही कि मार्केट में इस जगह पर ज्यादा लिक्विडिटी है, हमें यहाँ से बुलिश साइड का ट्रेड करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर लिक्विडिटी कंसेप्ट समझकर ट्रेडिंग करिएगा तो आपका एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर ऐसा कैंडल दिखेगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एंट्री बनाएंगे। अब एंट्री कैसे? इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम ऐसे एंट्री करेंगे और उस सप्लाई जोन का जो लोएस्ट लेवल है वहां तक हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। और यहाँ पर हम अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार क्या करेंगे, अपना एसएल लगाएंगे। अगर हम इस कैंडल लो का एसएल लगाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर हमारा रिस्क ये अलाउ कर रहा है कि हम इस डिमांड जोन के नीचे भी अपना एसएल रख सकते हैं तो यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम डिमांड जोन पे ट्रेडिंग। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर सप्लाई जोन पे पहुंचे। ठीक, अब सप्लाई जोन पर मार्केट जैसे पहुंचा, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, ठीक, या ग्रीन कैंडल बना, लेकिन उसके ऊपर से इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है। यानी कि इस सप्लाई जोन में क्या है, अभी भी जो ये सेलर्स हैं वो एक्टिव है और वो स्ट्रांग है, वो यहाँ पर शो कर रहे हैं ऊपर से ये कि मार्केट में हम यहाँ से मार्केट को नीचे ले जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आपको ऐसा कैंडल दिखे, आपको क्या करना है, एक बेयरिश कैंडल का यहाँ पर वेट करना है। अगर आपको ये नहीं पता कि टॉप बेयरिश कैंडल और टॉप बुलिश कैंडल कौन कौन से होते हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, मैं वहां पर अपलोड कर चुका हूँ कि मार्केट में ऐसा कौन कौन सा कैंडल है जो डेली बनता है। जो बुलिश साइड का कैंडल है उसे देखकर आप बाई साइड का ट्रेड कर सकते हैं और जो बेयरिश कैंडल है उसे देखकर आप सेलिंग साइड का ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आपको एक सेलिंग कैंडल दिखे यानी बेयरिश कैंडल दिखे, वहां पर क्या करेंगे, आप एंट्री बनाएंगे। तो इस तरीके से सप्लाई और डिमांड जोन पे ट्रेडिंग करना होता है। ठीक, अब बहुत सारे लोग को मैं जो पीछे चीज बता रहा था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो नॉर्मल जैसे प्राइस ऐसे मूव कर रहा है। ठीक, एकदम सिंपल प्राइस मूव कर रहा है, छोटा छोटा नॉर्मल एवरेज कैंडल बना रहा है और एक जगह पर मान लीजिए ऐसे थोड़ा सा रेंज कर दिया तो मार्केट इसे क्या करते हैं, लोग इसे ऐसे जोन बना के मार्क कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये सप्लाई जोन है। नहीं, ये सप्लाई जोन नहीं है, ये है रेजिस्टेंस जोन। ठीक, सप्लाई जोन वो जोन होता है जहां पर मार्केट गया और वहां से तुरंत ही अगले कैंडल से ही रिवर्स चालू हुआ तो पूरा नीचे आ गया। ठीक, वो होता है सप्लाई पॉइंट। ठीक, सेम उसी तरीके से डिमांड जोन में भी है। अगर मार्केट कहीं पर आया और आने के बाद अगले ही कैंडल से वहां से बड़ा सा बाइंग दिख जाए तो वो हमारा डिमांड जोन होता है। ये नहीं कि मार्केट यहाँ पर आया और ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड जोन। नहीं, ये हमारा एक सपोर्ट जोन होगा। ठीक, सपोर्ट जोन और डिमांड जोन में थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक, अब यहाँ पर आपको समझ आ गया कि कैसे सप्लाई डिमांड जोन मार्क करना है। अब आपको इस चीज को लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे हमें कब सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करना होता है। ठीक, तो ये देखिए, ये चार्ट जो है ये 24 अप्रैल का चार्ट है। ठीक, और हम इस चार्ट में क्या देख रहे हैं, मार्केट इस पॉइंट पे खुला। ठीक, यहाँ से इस कैंडल से मार्केट खुला है, मार्केट नीचे आया। ठीक है, लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आया तो एक मार्केट में बड़ा सा बाइंग आ गया। यानी ये बाइंग का जो मूव है क्या है, ये एक इंपल्सिव मूव है और इस मूव के कारण क्या हो गया, मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। तो जब भी मार्केट में आपको इतना बड़ा बड़ा मूव दिखे, ठीक, यहाँ पर क्या है, ये एक कैंडल देखिए कितना बड़ा है, उसके बाद अगला कैंडल बैक टू बैक बड़ा बड़ा कैंडल बनाकर मार्केट क्या किया, यहाँ तक पहुंच गया। यानी मार्केट में इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो गया है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम डिमांड जोन कैसे मार्क करेंगे, तो डिमांड जोन मार्क करने का क्या रूल था, जो भी इस मूव में जो ये बड़ा मूव आया है इसमें जो सबसे लास्ट नेगेटिव कैंडल होगा, तो मार्केट यहाँ से गिर रहा था तो ये जो छोटा सा नेगेटिव कैंडल है, आप अगर आप ध्यान से देखिएगा ये कैंडल छोटा सा, तो ये क्या है, लास्ट नेगेटिव कैंडल। तो हम क्या किए, इसको लेकर मार्क कर लिए, इसका हाईएस्ट पॉइंट और इसका लोएस्ट पॉइंट। ठीक, ऐसे करके हम मार्क कर लेंगे। ये हो गया डिमांड जोन। यहाँ पर क्या ध्यान देना है, मार्केट क्या किया, इसका नीचे का लिक्विडिटी ले लिया, इस कैंडल का भी लिक्विडिटी ले लिया है। तो हम जो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसे क्या करेंगे, जो ये बड़ा सा बुलिश कैंडल बना है उसका लोएस्ट पॉइंट पर शिफ्ट कर देंगे। तो अब ये मार्केट में क्या होगा, हमारा एक डिमांड जोन हो गया। ठीक, अब मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो हमसे तो ये मूव छूट गया। लेकिन अब हमारा प्लानिंग क्या था कि हम ट्रेड कब करेंगे, जब मार्केट अगली बार यहाँ से नीचे आएगा। तो मार्केट अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर नीचे आता है। ठीक, लेकिन मैं आपको क्या बोला कि जब मार्केट फर्स्ट कैंडल उस डिमांड जोन में टच करेगी, तो ये फर्स्ट कैंडल 9:45 वाला कैंडल देखिए, जब ये मार्केट में टच की तो क्या हुआ, इसमें नीचे से बहुत बड़ा प्रेशर देखने को मिला। अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देखेंगे जो हैमर जैसा बना हुआ है, इसमें आपको नीचे से बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है ये कैंडल, कि ये जो डिमांड जोन है ये अभी भी पावरफुल डिमांड जोन है, यहाँ पर अभी भी
जो बायर्स बैठे हुए हैं, जो स्ट्रॉन्ग बायर्स है वो एक्टिव है, यानी कि यहाँ पर हमें अपना ट्रेड मिल सकता है। लेकिन हम अपना ट्रेड लेंगे कब? जब यहाँ पर हमें एक बुलिश कैंडल मिलेगा। लेकिन अगला कैंडल में क्या होता है, एक नेगेटिव कैंडल बना देता है मार्केट, जो कि डिमांड जोन के नीचे क्लोज कर देता है। कोई बात नहीं, अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकल जाता तो हम ये ट्रेड छोड़ देते हैं। लेकिन इस कैंडल के बाद क्या हुआ, मार्केट क्या किया, डोजी टाइप का कैंडल बनाया। परफेक्ट डोजी तो नहीं, लेकिन एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया और फिर मार्केट क्या हुआ, डिमांड जोन में आ गया। और उसके बाद देखेंगे तो अगले 2-3 कैंडल के बाद ये एक कैंडल आया, जो कि हमारा क्या था, एक बुलिश कैंडल था। ठीक, तो इस कैंडल में क्या करते हैं, अपना एंट्री करते हैं। हमारा यहाँ पर एंट्री होता है और हमारा एसएल कहाँ होता है, इसी कैंडल के लो का, और टारगेट 1:2 इजिली रखते हैं, यहाँ पर मिल जाता है। ठीक, ये देखिए 1:2 का टारगेट एकदम इजीली मिल गया। ठीक, अब सप्लाई कैसे मार्क करेंगे, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जिस तरीके से ये मूव ऊपर की तरफ आया था, सेम उसी तरीके से ये नीचे गिर गया मार्केट। ठीक, तो यहाँ पर सप्लाई कैंडल क्या होगा, मार्केट में कहाँ से ये बड़ा मूवमेंट आया, तो ये 9:36 का कैंडल है, जो बड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट किया, यानी यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है। तो ठीक इसके पीछे जो लास्ट नेगेटिव कैंडल होगा, तो वो कैंडल कौन सा है, ये वाला 9:35 वाला। तो ये जो पूरा कैंडल होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा सप्लाई जोन। ठीक, कैसे हो गया, क्योंकि इसी कैंडल के बाद से क्या हुआ, मार्केट में एक इंपल्सिव मूव आया है। देखिए यहाँ पर केवल एक ही बड़ा सा रेड कैंडल बना है, तभी हमको पता चल गया कि यहाँ पर सप्लाई है। क्यों, अगर आपको एक ही बड़ा सा कैंडल ऐसा दिख जाए या बैक टू बैक इतना बड़ा बड़ा कैंडल दिखे, तो हमें वहां से ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर मार्केट में सप्लाई और डिमांड क्रिएट हो चुका है। तो ये क्या था, यहाँ से मार्केट गिर रहा था, तो इसीलिए हम इसे क्या मार्क किए, सप्लाई मार्क किए। ठीक, तो ये जो हमारा जोन था ये सप्लाई जोन हो गया। तो इस तरीके से आपको मार्केट में सप्लाई जोन और डिमांड जोन फाइंड करना है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कैसे सप्लाई और डिमांड जोन मार्क किया जाता है। अगर आप इस तरीके से चार्ट पे सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करिएगा तो आपका एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।